नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर 2022 के बारे में। यह इस सीरीज़ का 4th पार्ट है, जिसमें हम हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे में के अंतर्गत ग्रुप सी की कुल नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया है? 3%, 4%, 5% या फिर 6%? तो इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी की कुल नौकरियों में 3% आरक्षण का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत 400 से 450 खिलाड़ियों को हर वर्ष सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। और अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में नौकरियों के लिए 10% आरक्षण अभी भी जारी है। कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण अभी भी जारी है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भविष्य में नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम है पदक लाओ और पद पाओ। इस कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भविष्य में नौकरियां दी जाएगी। तो ये था हमारा सवाल। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल है? 15, 21 और 18, 21 या 25? तो साथियों, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत 21 फसलें शामिल है, जिनमें से 14 फसलें सब्जियों की शामिल है, 2 मसालों में हल्दी व लहसुन को शामिल किया गया और 5 फल शामिल है। और यह योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत है। इसके अंतर्गत पंजीकृत है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत है। और साथ ही साथ इस योजना के तहत किसानों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। और अगर हम बात करें इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है जेपी दलाल, यानी जेपी दलाल द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? HAU, MDU, KU के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें साथियों HAU यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, HAU के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज द्वारा 83 लाख रुपए में 83 लाख की लागत से सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, HAU में यह सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वचन पूर्ति मिशन का संबंध है कृषि योजना से, नहर निर्माण से, जमीन के मालिकाना हक से या फिर विद्युत आपूर्ति से? तो साथियों, वचन पूर्ति मिशन का संबंध जमीन के मालिकाना हक से है। और इसके अंतर्गत हरियाणा के CM मनोहर लाल ने वर्ष 1911 से 1993 तक बहादुरगढ़ में, कहाँ पे? बहादुरगढ़ में कश्मीरी पंडितों के परिवार द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए मिशन वचन पूर्ति चलाया गया है, यानी इस मिशन की घोषणा की गई है।
जमीन के मालिकाना हक के लिए, जमीन के मालिकाना हक के लिए। कहाँ पे? बहादुरगढ़ में। किसके लिए? कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए। मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस मिशन की घोषणा की गई है। और इस अवसर पर सीएम द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किए गए 182 परिवार, 182 परिवारों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे गए हैं। इतने परिवारों को, 182 परिवारों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे गए हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में वित्तीय समावेश गौरव दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च, 17 अप्रैल, 20 मई या फिर 26 जून? तो साथियों, वित्तीय समावेश गौरव दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया है और यह प्रदेश के एक साथ 500 स्थानों पर मनाया गया है। किसकी देखरेख में, किसके मार्गदर्शन में? ओपी धनखड़ के मार्गदर्शन में वित्तीय समावेश गौरव दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया और एक स्थान प्रदेश के कितने? एक साथ 500 स्थानों पर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 3, 5, 7 या फिर 8? तो साथियों, सीएम खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इन पुरस्कारों के अंतर्गत, यानी 3 पुरस्कार है इनके अंतर्गत, सबसे पहले पुरस्कार है मुख्यमंत्री पदक, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता के लिए। नंबर 2 पर है गृह मंत्री पदक, जो जांच में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, के लिए दिया जाता है। और नंबर जो तीसरा पुरस्कार है, हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक, यह अन्य बेहतर कार्यों के लिए दिया जाता है, कार्यों के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना, 3 राज्य पुलिस पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किसे विशेष साहित्य साधना सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर जय भगवान गोयल, हरे राम समीप या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2021 के पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इनमें से अब 2022 में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। पुरस्कार है ये 2021 के और दिए जाएंगे 2022 में। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर है डॉक्टर जय भगवान गोयल, जिसका संबंध कुरुक्षेत्र से है। और इस पुरस्कार की राशि है साथियों, साहित्य साधना पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। और इससे पहले भी डॉक्टर जय भगवान गोयल को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2021 के लिए चयनित किए गए हैं और पुरस्कार 2022 में दिए जाएंगे। अगर हम बात करें डॉक्टर रमाकांत शर्मा की, इसका संबंध
भिवानी से है और इसको पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए चयनित किया गया है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए चयनित किया गया है। और इस सम्मान की राशि कितनी है? इसकी राशि की अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपए। अगर हम बात करें हरे राम समीप की तो इसका संबंध फरीदाबाद जिले से है, फरीदाबाद जिले से। और इसका चयन किस सम्मान के लिए किया गया है? महाकवि सूरदास सम्मान के लिए इसका चयन किया गया है। और इस सम्मान की राशि की बात करें तो वो है 5 लाख रुपए। और अगर हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष सीएम होता है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर इसके अध्यक्ष है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। रमाकांत को माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए चयनित किया गया और हरे राम को महाकवि सूरदास सम्मान के लिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला माउंटेन बाइक के लिए BMX साइकिलिंग ट्रैक बनाने वाला है? गुरुग्राम, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या अंबाला? तो साथियों यह हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला है जिसमें देश का पहला माउंटेन बाइक के लिए BMX साइकिलिंग ट्रैक बनने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा के किस जिले में 40 हेक्टेयर में पहला नगर वन आएगा? यहाँ पे नगर वन बनाया जाएगा। ऑप्शन है हमारे फरीदाबाद, भिवानी, पंचकूला या गुरुग्राम। तो साथियों पंचकूला में 40 हेक्टेयर में पहला नगर वन बनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है नगर वन बनाने का? प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और साथ ही साथ वन विभाग द्वारा नगर वन बनाने का काम गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, करनाल और पंचकूला में शुरू किया गया है। तो वन विभाग द्वारा इन जिलों में नगर वन बनाने का काम शुरू किया गया और पहला कहाँ पर बनाया जाएगा? गुरुग्राम में। और अगर हम बात करें हरियाणा में वन क्षेत्र को लेकर तो वन क्षेत्र में हरियाणा का 3.59% भूभाग शामिल है। यह है प्रतिशत में। अगर वैसे क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। और यह किस रिपोर्ट के आधार पर है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह आंकड़े लिए गए हैं। कहीं कहीं यहाँ पर 3.61% भी दिया हुआ मिलता है। तो अगर इससे संबंधित कुछ और बातों को देखें तो इसमें हरियाणा राज्य ने हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य वन नीति का स्वरूप 2006 में तैयार किया था। राज्य वन नीति कब तैयार की थी? 2006 में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र गौतम, अंजू धुआ या इनमें से कोई नहीं?
तो हरियाणा गौरव सम्मान के लिए ध्यान रखना, ये 2021 के सम्मान है जो 2022 में दिए जाएंगे। तो इनमें से डॉक्टर राजेंद्र गौतम को हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करें इस सम्मान की राशि 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र गौतम को किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, यह इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसका संबंध किस राज्य से है, तो दिल्ली से, इसका संबंध दिल्ली से है। अगर हम बात करें डॉक्टर रमाकांत शर्मा की, तो इसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है। क्या देखा था इससे संबंधित हमने, इसका संबंध भिवानी से है। और इसको पंडित पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए चयनित किया गया, जिसकी राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए। और अगर हम बात करें अंजू दुआ की, तो इसको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, कौन सा, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के लिए चयनित किया गया है। और जिसकी राशि है, इस सम्मान की राशि है 2.5 लाख रुपए। और इसी के साथ साथ अंजू दुआ के साथ साथ एक और महिला को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया, जिसका नाम है नमिता राकेश, नमिता राकेश, जिसका संबंध फरीदाबाद जिले से है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गुरुग्राम, करनाल, पानीपत या कुरुक्षेत्र? तो साथियों, कुरुक्षेत्र में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र में भी किस गांव में, तो कुरुक्षेत्र के कुतुपुर गांव में 103 एकड़ जमीन पर यह आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और इसका पूरा नाम क्या है आयुष विश्वविद्यालय का? इसका पूरा नाम है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, जो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बात को भी आप ध्यान रखना, कितना खर्च आएगा इस पर, 500 करोड़ रुपए। तो कहाँ पर बनाया गया है? कुरुक्षेत्र के कुतुपुर गांव में 103 एकड़ में। तो यह देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान के लिए किसे चयनित किया गया है? शमशेर, कौशल्या, प्रद्युम्न भल्ला, डॉक्टर राजेंद्र गौतम या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान के लिए प्रद्युम्न भल्ला को चयनित किया गया, जिसका संबंध हरियाणा के कैथल जिले से है। अगर हम बात करें इस सम्मान की राशि कितनी है, तो इस सम्मान की राशि है साथियों 2.50 लाख रुपए। और अगर हम बात करें शमशेर कौशल्या की, तो इसका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। और इसको कवि दयाचंद मायना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कवि दयाचंद मायना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए। अगर हम बात करें राजेंद्र गौतम की, हरियाणा गौरव सम्मान से इसको सम्मानित किया जाएगा। पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। हरियाणा गौरव सम्मान, इसको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? अमित पंघाल, मनीषा, अनंत प्रहलाद या सुमित कुंडू?
तो साथियों अगर हम बात करें थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 की, तो इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते, इनमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इनमें से गोविंद साहनी, गोविंद साहनी 48 केजी में गोल्ड जीता। और नंबर 2 पर अनंत प्रहलाद चोपड़े, चोपड़े ने 54 केजी में पदक जीता। और नंबर 3 पर सुमित कुंडू, सुमित कुंडू 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। इसका उत्तर हमारा सुमित कुंडू। कितने केजी में? 75 केजी में। और इसका संबंध, तो इसका संबंध साथियों जींद जिले एक छोटे से गांव अक्कल गांव से संबंध है इसका, जो नरवाना के पास पड़ता है। तो ये काफ़ी गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, जिन्होंने थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। और अगर हम बात करें अमित पंघाल की, तो इसका संबंध साथियों रोहतक से है, जिन्होंने इसी चैंपियनशिप में 52 केजी में रजत पदक जीता। ठीक है। और अनंत प्रहलाद, इसने भी 54 केजी में गोल्ड मेडल जीता। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान के लिए हरियाणवी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे चयनित किया गया है? वी.एम. वेचैन, नमिता राकेश, स्वाति, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसमें वी.एम. वेचैन को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान के लिए हरियाणा भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चयनित किया गया, और जिसका संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है। अगर मैं बात करूं इस सम्मान की राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए है। और अगर हम इससे नमिता राकेश की बात करें तो इसको श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के लिए चयनित किया गया है। इसमें इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके साथ एक और महिला जिसको श्रेष्ठ महिला रचनाकार के लिए सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है अंजू दुआ जैमिनी। ठीक है। अगर हम बात करें स्वाति नैन, नैन आएगा यहाँ पे, स्वाति नैन की। साथियों स्वाति नैन का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है, करनाल से इसका संबंध है। और इसको जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखना, वी.एम. वेचैन को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका संबंध भिवानी से है। नमिता राकेश और अंजू दुआ जैमिनी को श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से सम्मानित किया गया, और स्वाति नैन को वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे कवि दयाचंद मायना सम्मान से, महत्वपूर्ण सवाल है, कवि दयाचंद मायना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? उन्नति हुड्डा, रवि दयानी, शमशेर कौशल्या, इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इनमें से शमशेर कौशल्या को दयाचंद मायना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इस सम्मान की राशि कितनी है? हमारा उत्तर है ये। और इस सम्मान की राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। अगर हम बात करें उन्नति हुड्डा की, तो इसका संबंध रोहतक से है, और इसका जो चयन है एशियन गेम्स
के लिए भारतीय टीम में किया गया है। एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में इसका चयन किया गया है। कहाँ पर? भारतीय टीम में, भारतीय टीम में। ठीक है। अगर हम बात करें रवि दयानी की, तो यह एक पहलवान है जिन्होंने जिन्होंने मंगोलिया की राजधानी में आयोजित उलान बटोर में खेले जा रहे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पर खेल हो रहे थे ये? मंगोलिया की राजधानी में, उलान बटोर। उलान बटोर में कौन से गेम हो रहे थे? एशियन रेसलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है शमशेर कौशल्या, जिन्होंने कवि दयाचंद माइना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हर घर नल से जल मिशन टारगेट को पूरा करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसमें हर घर नल से जल मिशन टारगेट पूरा करने में हरियाणा देश का तीसरा राज्य बना है, जिसमें राज्य में गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड द्वीप हर घर नल से जल पहुंचाने में क्रमशः पहले स्थान पर राज्य में गोवा और सेकंड स्थान पर दादरा एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में ये फर्स्ट स्थान पर है। यूटीज में इनका स्थान है पहले स्थान पर, दादरा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप। अगर हम पहले राज्य की बात करें तो गोवा ने हर घर नल पहुंचाने में प्रथम स्थान पाया है, और इसी के साथ हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार सरकार का हर घर नल से जल मिशन कब तक का टारगेट रखा गया इसमें? तो 2024 तक का इसमें टारगेट रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी? विश्व कौशल केंद्र की स्थापना पानीपत, पंचकूला, फरीदाबाद या गुरुग्राम? तो साथियों, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी, और इस केंद्र में 6 क्षेत्रों में 680 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने उम्मीदवारों को? 680। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में। और विश्व कौशल केंद्र में पहले चरण में किन किन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को कौशल प्रदान किया जाएगा, तो हम आगे देखते हैं। तो साथियों, विश्व कौशल केंद्र में पहले चरण में पर्यटन एवं आतिथ्य, रिटेल, आईटी एवं आईटीईएस, लेखा, बैंकिंग एवं वित्त, ब्यूटी एवं वेलनेस आदि क्षेत्र में, इन क्षेत्रों सहित उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुरु तेग बहादुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा किस जिले में की गई? करनाल, सिरसा, अंबाला या यमुनानगर? तो साथ ही इसमें गुरु तेग बहादुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज यमुनानगर जिले में बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं यमुनानगर जिले में भी किस गांव में, तो उस गांव का नाम है पंजूपुर गांव।
पंजपुर गांव में 60 एकड़ में यह मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। और जिस रास्ते से पालकी साहिब को ले जाया जाता था, उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा जाएगा। जिस मार्ग से पालकी साहिब को पालकी साहिब क्या होता है? यह सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने वाली पालकी होती है। और जिस रास्ते से इसको ले जाया जाता है, उस मार्ग का नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा जाएगा। और इसकी घोषणा श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें नंबर के जो जन्मदिन था, यानी प्रकाश पर्व, 400वें प्रकाश पर्व पर कहाँ मनाया गया था? पानीपत में मनाया गया। वहाँ की गई मनोहर लाल खट्टर द्वारा। और इसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित की जाएगी। गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित की जाएगी। और गुरु तेग बहादुर को और किस नाम से जाना जाता है? हिंद की चादर नाम से भी इसको जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी को BBC सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला? रानी रामपाल, दीपा मलिक, दीप्ति शर्मा या शेफाली वर्मा? तो साथियों, शेफाली वर्मा को BBC सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया। अगर हम बात करें शेफाली वर्मा की, तो इसका संबंध रोहतक जिले से है और इसकी आयु महज 18 वर्ष ही है। ठीक है। और शेफाली वर्मा राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर है। पुरुष में और महिलाओं दोनों में ही सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस गांव में, तो इनमें से किसको नगर पालिका से हटाकर पुनः पंचायत का दर्जा दिया गया? हमारे ऑप्शन है बास, कलायत, इस्माइलाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें से बास को पुनः नगर पालिका से हटाकर पंचायत का दर्जा प्रदान किया गया है। और बास किस जिले में पड़ता है? यह हिसार में पड़ता है, नारनौल तहसील में, नारनौल हलके में। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाबू बाल मुकुंद सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है? यह शायद हम पहले भी इसको कर चुके हैं। तो इनमें से प्रद्युम्न भल्ला को बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान के लिए चुना गया है, जिसकी राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। और इस प्रद्युम्न भल्ला का संबंध किससे है? कैथल से। तो इसको हम कर चुके हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विशेष हिंदी सेवी सम्मान के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया? 4, 5, 6 या फिर 8? तो इनमें से साथियों 6 व्यक्तियों को विशेष हिंदी सेवी सम्मान के लिए चुना गया है। अगर मैं उन 6 व्यक्तियों की बात करूं, इनमें से डॉक्टर शिव कुमार, जिसका संबंध सोनीपत से है। नंबर 2 पर डॉक्टर रवि शर्मा, जिसका संबंध रोहतक से है। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, जिसका संबंध अंबाला से है। राजेश चेतन, जिसका संबंध दिल्ली से है। आशा खत्री लता, जिसका संबंध रोहतक से है। और महेंद्र जैन, जिसका संबंध हिसार से है। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों को इसके लिए चुना गया है। और इस सम्मान की अगर राशि की बात करें, तो कितनी राशि दी जाती है इसमें? 1 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? पंचकूला, सिरसा, गुरुग्राम या फरीदाबाद? तो साथियों, राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम में भी कहाँ पे, तो गुरुग्राम में एक गांव है जिसका नाम है वजीराबाद गांव। वजीराबाद में यह खेल परिसर बनाया जाएगा।
यह लगभग 212 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। 212 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। और जो कितनी एकड़ में है, 11 एकड़ में विस्तृत होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर गुरुग्राम में बनाया जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा के किस पूर्व विधायक ने पेंशन छोड़ने का फैसला लिया? कैप्टन अभिमन्यु, रामपाल माजरा, कुलदीप बिश्नोई या निर्मल सिंह? साथियों, इनमें से निर्मल सिंह ने पेंशन छोड़ने का फैसला लिया है। यह 4 बार विधायक रह चुके हैं, जिनमें से यानी 4 बार में से 4 में से 3 पेंशन छोड़ने का फैसला लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 MLA 1 पेंशन, 1 MLA 1 पेंशन योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो है पंजाब में। तो ध्यान रखना। ठीक है, किस पार्टी द्वारा? आम आदमी पार्टी द्वारा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस गांव की कहानी को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? माजरा, राखीगढ़ी, बनावली या रोहनाथ? तो साथियों, रोहनाथ, जिसको शहीदों का गांव भी कहा जाता है, इस गांव की कहानी को हरियाणा के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इस गांव का काफ़ी प्रसिद्ध इतिहास है, वीरतापूर्ण इतिहास रहा इसमें। 1857 की क्रांति में इस गांव के लोगों ने अपना खून बहाया था। और आज़ादी के बाद के 70 साल बाद, आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसा सुना जाता है कि 70 साल बाद तक भी इस गांव में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इस गांव की सारी जमीन बहुत ही सस्ते दामों में बेच दी और लोगों को इस गांव को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, और रोहनाथ का कुआं भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काफ़ी बहादुर गांव है ये। 70 साल बाद इस गांव में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो मनोहर लाल खट्टर ने इस गांव में 4 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया है। तो रघुनाथ गांव का हरियाणा के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस गांव की कहानी को। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस अस्पताल को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल पुरस्कार मिला? जननी, पंचकूला, साहा कैथल, मेदांता गुरुग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, मेदांता गुरुग्राम जो एक निजी अस्पताल है, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और हाँ, इसमें रोहनाथ, इसमें एक बात हम भूल गए, रोहनाथ का संबंध किस जिले से है? तो यह भिवानी जिले में पड़ता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। खुद का रोजगार शुरू करने हेतु हरियाणा में महिलाओं में कौन अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए किस योजना को शुरू किया गया? महिला समृद्धि योजना, महिला उत्थान योजना, महिला उद्धार योजना या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इनमें से खुद का रोजगार शुरू करने के लिए महिला समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 75,000 रुपये के लोन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, 75,000 रुपये का लोन इसमें दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो यह लोन 18 से 45 वर्ष तक की महिला को दिया जाएगा। और जिस महिला को इस योजना का लाभ लेना है, यानी जो इस योजना के अंतर्गत आती है, तो उसके पास उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना, यह केवल अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए है। ठीक है, और इसी के साथ नोट में आप एक चीज़ और लिख सकते हो। हरियाणा में बिजली मीटर को बिजली मीटरों को किससे जोड़ा जा रहा है? परिवार पहचान
70 से जोड़ा जा रहा है। तो ये थे साथियों हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।